हमारे अफसर मरे हैं वो भी मुसलमान नहीं है। तो अब कहाँ चला गया आपका हिंदुत्व? विकास दुबे हिस्ट्री शीटर कहा जा रहा है, जिनको आज भी आतंकवादी नहीं कहा जा रहा, जबकि उन्होंने हमारे 8 जवानों को मारा। उनको अभी तक आतंकवादी करार नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो विकास दुबे है, वो खान साहब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विकास दुबे है, वो खान साहब नहीं है। विकास दुबे जी किसी मंदिर में ना होके मस्जिद में पकड़े जाते तो इसको क्या रंग दिया जाता? अर्नब गोस्वामी ने जो चैनल पे सिर्फ आते ही भोंकने के लिए हैं, अर्नब गोस्वामी ने जो चैनल पे सिर्फ आते ही भोंकने के लिए हैं, जब पालघाट में वो साधुओं की हत्या हुई थी तो वो चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के उद्धव ठाकरे की सरकार को गिर जाना चाहिए। आज वो क्यों नहीं बोल रहे कि अगर योगी जी से यूपी नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दीजिए। अगर योगी जी से यूपी नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दीजिए। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज सुबह से सोशल मीडिया पर एक खबर छाई हुई है विकास दुबे को लेकर के। विकास दुबे अपराधी है क्योंकि उसे अपराधी की श्रेणी में रखा गया क्योंकि उसने 8 जो पुलिसकर्मी थे उन्हें शहीद कर दिया था। ऐसी घटनाओं को अक्सर आतंकवादी घटना कह करके नवाजा जाता है, पर विकास दुबे के केस को अलग चश्मे से देखने की कोशिश की गई। पर इस केस में सबसे अहम बात यह है कि जो योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि उन्होंने अपराध मुक्त कर दिया है प्रदेश, और जो योगी सरकार ये कहती है कि ठोको नीति के तहत उन्होंने अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। तो कैसे अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा किया है और कैसे यूपी पुलिस जो है बार बार दावे करती है कि किसी को अपराधी को भी पकड़ना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय लग गया और आज विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई। इसी पर हमसे बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट ऋचा शर्मा मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा प्रकरण है आज विकास दुबे का, महाकाल मंदिर में पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए, कोई तस्वीरें साफ नहीं आ रही हैं, कोई कह रहा है कि सरेंडर किया, गिरफ्तार हुए, तो कैसे देखती हैं इन चीज़ों को आप? सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगी कि 5 दिन एक अपराधी को पकड़ने में लग गए। हमारे योगी जी हमेशा से जब वो आए थे पावर में, उन्होंने ये बोला था कि हम राम राज्य बनाएंगे यूपी को। राम राज्य तो वो नहीं बना, उसको मैं रावण राज्य बोलूँगी, क्योंकि जब से वो आए हैं तब से 24% रेप के मामले, हत्या के मामले, गुंडागर्दी के मामले बढ़े हैं, कम नहीं हुए। विकास दुबे, एक तो मैं चीज़ सबसे पहले यहाँ पर बोलूँगी कि ये विकास वही विकास तो नहीं है जिनके बारे में मोदी जी बात करते थे कि हम विकास लाएंगे, क्योंकि ये जो विकास दुबे जी हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी से लिंक्ड हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। इनको जिनको हिस्ट्री शीटर कहा जा रहा है, जिनको आज भी आतंकवादी नहीं कहा जा रहा, जबकि उन्होंने हमारे 8 जवानों को मारा है और आई थिंक कैजुअलिटी अभी तक 10 हो चुकी है, उसके बावजूद उनको अभी तक आतंकवादी करार नहीं दिया गया। एक देश जहां पर प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर उन्हें यूएपीए बांटा जाता, एक से सक्रिय है जिसने एक राज्य मंत्री को मारा था पुलिस स्टेशन में जाके, जबकि वहां पर राजनाथ जी की सरकार थी, तब भी वो इंसान आज खुले में घूम रहा है। वो पुलिस वालों को 4 दिन पहले धमकियां देता है कि मैं तुमको मार दूंगा, और वो आके 4 दिन के बाद मार के भी चला जाता है। लेकिन उसके ऊपर ना तो मीडिया, ना ही हमारी सरकार, ना ही जो हमारे ये पुलिस खेमे के लोग हैं, वो सब के सब चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्या जो पुलिस वाले हैं, क्या वो हमारे देश के जवान नहीं हैं? क्या जो सरहद पे होते हैं वही जवान होते हैं? ये वो पुलिस वाले हैं जिनके लिए ना कोई होली होती है, ना दिवाली, ना ही ईद। ये वो पुलिस वाले हैं जो एक पैंडमिक में भी सड़कों पे, जब हम लोग अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए थे, ये घरों से बाहर हम लोगों की सुरक्षा के लिए निकल रहे थे, आज कोई आउटरीच सड़क पे क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि वो विकास दुबे है, वो खान साहब नहीं है। आज अगर ये विकास दुबे जी किसी मंदिर में ना होके मस्जिद में पकड़े जाते तो इसको क्या रंग दिया जाता? इसके ऊपर क्या राजनीति होती, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आज अब से कुछ समय पहले अर्नब गोस्वामी ने जो चैनल पे सिर्फ आते ही भोंकने के लिए हैं, जब पालघाट में वो 2 साधुओं की हत्या हुई थी तो वो चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के वो चिल्ला चिल्ला के बात बोल रहे थे कि आप
उद्धव ठाकरे की सरकार को गिर जाना चाहिए, उनको गिराओ, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज उनके गले बंद क्यों हैं? आज कहाँ गए सुधीर सिंह जी, कहाँ गई रूबिका लियाकत जी, कहाँ गए जितने न्यूज़ के एंकर्स हैं जो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, जो डिबेट करते हैं, आज वो क्यों नहीं बोल रहे कि अगर योगी जी से यूपी नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दीजिए। ये पहली घटना नहीं है, यूपी में कभी रेप्स होते हैं, कभी वहाँ के शेल्टर हाउसेस की लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनको उनके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। वहाँ पर लगातार आप बोलते हैं कि आप एनकाउंटर्स करते आए हैं। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, ये विकास दुबे का नाम एनकाउंटर लिस्ट में क्यों नहीं था? ऐसा क्या रीज़न है कि ये आदमी इतना शातिर होते हुए भी इसका नाम एनकाउंटर लिस्ट में नहीं था? मीडिया इसको सिर्फ हिस्ट्री शीटर बुला रही है। क्यों? अगर यही आदमी एक मुसलमान होता तो उसको आतंकवादी का नाम दिया जाता, तब उसको हिस्ट्री शीटर नहीं कहा जाता। अब आप इसको कम्युनल क्यों नहीं बना रहे हैं? अब यहाँ पे आप ब्राह्मणवाद क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जाति धर्म से परे ये चीज़ें होती हैं। मेरे हिसाब से चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी जाति हो, इंसान अच्छा और बुरा होता है। हर धर्म में, हर जाति में, हर खेमे में, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, वहाँ पर भी लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लेकिन इस वक्त ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक राजनीति है। एक इंसान जो आपको एक अपराधी, कभी वो योगी जी के साथ तस्वीरों में नज़र आता है, कभी वो बीएसपी के लीडर्स के साथ तस्वीरों में नज़र आता है, इसका मतलब ये है कि फ्रॉम द डे वन इस अपराधी को सरकारी संरक्षण मिल रहा है। और ये जो अभी मंदिर में उसका पकड़ा जाना है, ये भी क्या है? इट्स जस्ट दिस इज़ नथिंग। ये आपको शो करने के लिए, मीडिया में दिखाने के लिए सब है। अभी वो थोड़े दिनों के बाद छूट जाएगा। मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगी, बुलंदशहर में जो एक रॉयट होने वाले थे, वहाँ पर इंस्पेक्टर सुबोध सिंह जी, जो इतने काबिल इंस्पेक्टर थे, जिन्होंने रॉयट्स रोकने की कोशिश करी, उनको मार दिया गया उन्हीं की गन से, उन गुंडों ने। और उनको कितने दिन की सज़ा हुई? उनको बेल मिल गई, और बेल मिलने के बाद बीजेपी के ही कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता उनको हार पहनाते हैं जब वो बाहर निकलते हैं। तब कहाँ चली जाती है हमारी देशभक्ति? हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना देशभक्ति की, कि ये हमारा देश है, ये हिंदू राष्ट्र है। तब कहाँ? सुबोध सिंह जी तो मुसलमान भी नहीं थे, तो और जो ये 8 हमारे अफसर मरे हैं वो भी मुसलमान नहीं है। तो अब कहाँ चला गया आपका हिंदुत्व? क्योंकि रिचा, हमने इस केस में ये देखा है कि जैसे कि आरएसएस से तार भी सामने आए, क्योंकि जिस गाड़ी से विकास दुबे कानपुर से भागता है वो एक संघ परिवार नंबर प्लेट पर लिखा होता है, और फिर उसके बाद एक वीडियो जो है वायरल किया जाता है मीडिया में, और ये बताया जाता है कि ये बीजेपी के एमएलए उसके संरक्षण में थे, क्योंकि वो वोट जो लोगों को दिलवाता था वो पैसे लेता था और फिर बीजेपी को वोट मिलते थे। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या विकास दुबे के बहाने जो मीडिया है और जो प्रशासन है बीजेपी के नेताओं और आरएसएस के नेताओं को बचाने पर नहीं लगा हुआ? बिल्कुल, मैं आपको यही बोल रही हूँ कि जितने भी अपराधी होते हैं, जो इतने सक्रिय होते हैं और वो पकड़े नहीं जाते, उनको जेल नहीं होती, वो लोग खुलेआम घूमते हैं, वो खुलेआम अपराध करते हैं, जिनके पास AK-47 होती है, वो बिना सरकारी संरक्षण के, वो बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के संरक्षण के, वो इस तरह से खुलेआम नहीं घूम सकते, वो खुलेआम इस तरह के अपराध नहीं कर सकते। पास्ट में भी अगर हम देखें, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। आप जैसिका लाल हत्याकांड निकाल लीजिए, आप जो डीपी यादव के बेटों ने जो कुछ भी किया था आप वो निकाल लीजिए, जो कटारिया के साथ जो हुआ था, उन सब केसेस में भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थीं, और इस केस में भी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है। बीजेपी के एमएलए, आरएसएस वालों का संरक्षण है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि विकास दुबे जैसे इंसान के, लोगों के, अपराधियों के समर्थन में भी लोग सड़कों पर आ गए हैं और बोल रहे हैं कि वो शेर है। इससे बड़ी शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती कि आज कोई इंसान हमारे जवानों को मार के चला जाता है और उसके समर्थन में लोग आते हैं और आके बोलते हैं कि वो शेर है। ऐसे लोगों को तो जिंदा जला देना चाहिए सड़कों पर। आप अपराधियों को, जो हमारे जवानों को मार रहे हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, आप मुझे एक छोटी सी चीज़ बताइए कि वो जो पुलिस वाले हैं उनके साथ कितने सारे लोग जुड़े होंगे, उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे, उन्होंने कितने सपने देखे होंगे। हो सकता है उन्होंने भी आगे सोचा हम अपने बच्चों को बड़ा करके आगे पुलिस फोर्स में भेजेंगे।
वो उनका विश्वास उठ चुका होगा सिस्टम के ऊपर से। उनका क्या, हम सबका विश्वास उठ चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस वालों के भी हाथ बंधे हुए होते हैं। यहाँ पर जब प्रधानमंत्री जी की भतीजी का पर्स खोता है, एक दिन के अंदर अंदर अपराधी भी पकड़े जाते हैं और वो पर्स भी मिल जाता है, लेकिन विकास दुबे जैसे लोगों को पकड़ने के लिए आपको सालों लग जाते हैं। वो अपराध करते रहते हैं, वो लोगों को मारते रहते हैं और वो खुलेआम घूमते रहते हैं और उनके समर्थन में लोग उनको शेर बुलाते रहते हैं। क्योंकि रिचा, हमने ये देखा है लगातार इन केसेस में जो अपराधी होते हैं पहले वो बीजेपी के साथ होते हैं और फिर उन्हें सिक्योरिटी दी जाती है। यही अगर बात की जाए प्रियंका गांधी की, तो हमने देखा है कि किस तरीके से ये बोल करके उनसे घर खाली करवाया जाता है कि आप सिक्योरिटी में नहीं है, जब सिक्योरिटी आपको नहीं मिली हुई तो आपको ये आवाज़ जो है वो छोड़ना पड़ेगा। जो ये दोहरा रवैया है, अपराधियों को संरक्षण जो मौजूदा सरकारें दे रही हैं और जिस तरीके से इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं इस दोहरे रवैये को? देखिए, जहाँ तक उनसे बंगला खाली करवाने की बात है या उनसे जेड सिक्योरिटी लेने की बात है, तो बीजेपी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे टैक्सेस पे पल रहे हैं, जिनके पास बंगले भी हैं सरकारी, जिनके पास जेड सिक्योरिटी भी है। और ना सिर्फ बीजेपी के लोग, जिनमें संबित पात्रा का भी मैं नाम लूँगी, कपिल मिश्रा जैसे लोगों का नाम लूँगी, जो कि कुछ नहीं है। उनके अलावा जिनको हम मीडिया चैनल वाले बोलते हैं, जिनको हम सो कॉल्ड जर्नलिस्ट बोलते हैं, वो जर्नलिस्ट नहीं है मेरे लिए, वो सरकारी एजेंसीज़ हैं। आप चाहे वो जी न्यूज़ कह लीजिए, आप चाहे वो इंडिया टीवी कह लीजिए, आप आज तक कह लीजिए, ये सारी की सारी सरकारी एजेंसीज़ हैं। और इनके जितने भी जर्नलिस्ट हैं, उनको जर्नलिस्ट नहीं कहूँगी मैं, उनको कहूँगी सरकार के खबरी। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो चाहे सुधीर सिंह है, वो चाहे अर्नब गोस्वामी है, उन तक को जेड सिक्योरिटी मिली है। किस बात के लिए, किस बात के लिए उनको सिक्योरिटी मिली है? ऐसा क्या है? मारे जाते हैं वो लोग जो सच बोलते हैं, जैसे गौरी लंकेश जी। मारे जाते हैं वो रिपोर्टर जिनको सच बोलने की आदत है। ये झूठ बोलने वाले रिपोर्टर्स को सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती, और अगर इनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत नहीं है, जिनकी दादी भी असैसिनेट हुई और जिनके पिता भी असैसिनेट हुए और जिनकी खुद की ज़िंदगी पर खतरा बना हुआ है। पूरा का पूरा देश, पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़, जब देश में कुछ भी होता है नाम लिया जाता है हर बात के ऊपर। नेहरू जी का नाम लिया जाता है, इंदिरा जी का नाम लिया जाता है, राजीव गांधी जी का नाम लिया जाता है, सोनिया गांधी जी का नाम लिया जाता है, राहुल गांधी जी का। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलके उनके पीछे पड़ी हुई हैं, उसके बावजूद उनकी सिक्योरिटी हटाई जाती है। ऐसा क्यों? आप कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जानते हैं आपके मन में चोर है, आप गलत हैं, इसलिए आप डर चुके हैं उन लोगों से। इसीलिए आपने फ्रॉम द डे वन राहुल जी के लिए एक नैरेटिव सेट किया, उन्हें पप्पू बुला के उनके गलत उनके जो भी भाषण होते थे, उनके जो भी वो संबोधन करते थे, उसको एडिट किया जाता था, उसको मॉर्फ किया जाता था और उनको गलत दिखा के लोगों के दिमाग में ये डाला गया कि ये पप्पू हैं। एक इंसान जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है, जो अच्छी बातें करता है, जो इस देश में पैंडेमिक आने से 85 दिन पहले आके आपको बता देता है कि पप्पू नहीं है, जो इतनी हमारे टैक्स का पैसा खर्च करके दुनिया भर में घूम के आ गया, उसके बावजूद कभी पाकिस्तान अटैक कर देता है, कभी चाइना अटैक कर देता है, लेकिन वो चाइना का नाम तक नहीं लेते। प्रधानमंत्री जी को सिवाय सेलिब्रिटीज़ के बीच में उठने बैठने के, इंटरव्यूज़ जब देने की बात आती है तो वो अक्षय कुमार जैसे लोगों को इंटरव्यूज़ देते हैं। जब चाइना की बात आती है तो वो संबोधन तो ज़रूर करके जाते हैं, लेकिन चाइना का नाम नहीं लेते अपनी किसी भी संबोधन में। वो लद्दाख जाते हैं, लेकिन जहाँ पर उन्होंने हमारा कब्ज़ा किया 250 किलोमीटर पहले उतर जाते हैं और लोगों को वहाँ पे आके ये दिखा देते हैं, मीडिया वालों को बुलाकर, कि आप चलाइए ये टीवी में और बताइए कि प्रधानमंत्री जी तो शेर हैं, प्रधानमंत्री जी ने ऐसी जगह पे गए जो डिस्प्यूटेड एरिया है। आप जब ये कह रहे हैं कि चीन ने कब्ज़ा किया ही नहीं है, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि चीन पीछे हट गया? एक बात पे रहिए, तो पप्पू कौन है? या तो पप्पू हमारे देश का प्रधानमंत्री है, या पप्पू वो लोग हैं जो उनको वोट देते हैं। राहुल गांधी जी पप्पू नहीं है, क्योंकि वो बात करते हैं देश की, वो बात करते हैं देशवासियों की, वो बात करते हैं एजुकेशन की, वो बात करते हैं हेल्थ सिस्टम की, वो बात करते हैं काम की, मुद्दों की। तो सोशल एक्टिविस्ट हो जाए तो बता दें।
सोशल एक्टिविस्ट ऋचा शर्मा हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने बातों बातों में कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार जो जनता को गुमराह करने का काम तमाम सरकार जो है, चाहे राज्य में बीजेपी की सरकार हो, चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, जो जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है वो बंद किया जाना चाहिए।